नमस्कार, मेरे साथ श्री करवीर सिंह जी हैं, संगठन प्रमुख सहकार भारती। सर स्वागत है जी। अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जो ये गन्ने का समर्थन मूल्य सरकार ने बढ़ाया है, क्या इससे आप लोग सहमत हैं? देखिए, वो अच्छी पहल है। 30 रुपये उन्होंने बढ़ाया है। 8.5 साल लगभग सरकार को हो ही आए हैं। जितनी महंगाई बढ़ी है किसान की, और जितना आज गन्ना चीनी मिलों को एथेनॉल का, बगास का, बिजली का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, चीनी के भाव बहुत बढ़े हैं, तो उस दर से ये हरियाणा का जैसा गन्ने का भाव 415 है, हमारी रिकवरी ज़्यादा है, तो उसके अनुसार ये भाव, और हमें अपेक्षा है मुख्यमंत्री जी से कि ये हमारा भाव हरियाणा के जितना हो। वैसे तो हरियाणा से भी ज़्यादा हो, हमारी रिकवरी ज़्यादा है और यहाँ की चीनी मिलों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो इसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए। हरियाणा में कितना है? 415 है। अभी जो 30 रुपये बढ़े हैं, ये 8 सालों में पहली बार है? नहीं, ये 85 रुपये 8 साल में बढ़ाएं। 85 रुपये 8 सालों में बढ़े हैं। अभी ये जो आप बात कर रहे थे कि जो गन्ना किसानों को बहुत सारी समस्याएं हैं उत्पादन से लेकर मंडी तक पहुंचाने में और पैसा लेने में, इसमें आपको लगता है इसका समाधान क्या है? क्योंकि आप इतने लोगों बड़े समूह के बीच में हैं, लोगों की एक एक लोगों की समस्याओं को समझते हैं, खुद इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। सरकार अलग व्यवस्था से चलती है और उनके जो कर्मचारी अधिकारी अलग व्यवस्था से चलते हैं, पीड़ित किसान है, इस समस्या का समाधान क्या है? देखिए, इसका समाधान ये है, सरकार को आम आदमी की, आम किसान की, गन्ना किसान की राय समझनी चाहिए, उनका दुख दर्द समझना चाहिए। वो सरकार के पास या तो जा नहीं रही है या उसकी उपेक्षा हो रही है। तो सरकार को ये जो आज हमने पूरे प्रदेश के किसान लेके सहारनपुर से देवरिया तक जो गन्ना क्षेत्र है, सभी जिलों के यहाँ प्रतिनिधि रहे हैं, तो इसलिए ये एक 12 सूत्रीय मांग हमने सरकार को दिया है और उसे उस पर विचार करे, उसे वो हल करे, और उसमें सहकार भारती का भी सहयोग ले या अन्य भी जो उनके जनप्रतिनिधि हैं। सिर्फ ये शिकायत है कि वो अफसरशाही की चलती है, अफसरों की न सुने, जनप्रतिनिधियों की भी सुने। और जो गन्ना विकास परिषदों के चुनाव नहीं हुए, 152 गन्ना परिषद हैं, 8 साल से उनके चुनाव करावे, तो वो प्रतिनिधियाँ वही तो बात रखेंगे अपनी। कितने समय से चुनाव नहीं हुए? ये 8 साल से हम देख रहे हैं, वही नहीं गन्ना परिषद। 8 साल हो गए? 8 साल हो गए। और इसके लिए आप लोगों ने कोई कोशिश की? हमने कई बार ज्ञापन दिए हैं, अपने प्रस्तावों में भी दिया है। गन्ना समिति उत्तर प्रदेश का भी चुनाव रुका हुआ है, 2-3 बार स्थगित कर दिया गया है। तो आप जब सहकारी संस्थाओं को स्वायत्ता नहीं दोगे, समय पर चुनाव नहीं करवाओगे, ये सहकारिता के सिद्धांत के खिलाफ है, तो जब भी तो सहकारिता आगे बढ़ेगी, जन आंदोलन बनेगा। ये चुनाव समय पर न करवाना और बोर्ड को स्वायत्त अधिकार न देना, उस पर अफसरशाही हावी हो जाना, जब भी तो ये समस्याएं आ रही हैं। तो आपका कोई प्रतिनिधि मंडल, आप लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, बात को व्यक्तिगत रूप से पहुंचाने की कोशिश की कि हाँ ये समस्याएं हमारी विगत 8 वर्षों में? हमने, हमारा अधिवेशन होते हैं 3 साल में, अभी 1 साल से अधिक हो गया, अयोध्या जी में हुआ था, और ये हमने सब समय समय पर प्रस्ताव दिए, समय समय पर हम पत्र व्यवहार करते रहते हैं। कई बार हम ये रजिस्ट्रार निबंधक से भी मिले हैं और वो सब चीज़ें रखते हैं, जैसे 5 लाख की KCC की सीमा की बजट में भारत सरकार ने, और वो भी 3 लाख चल रहा है, तो उस पर अभी जियो जारी नहीं हुआ। हमने 3 बार चिट्ठी दे चुके हैं रजिस्ट्रार। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया, राज्य सरकार उस पर जियो जारी नहीं कर रही है। अभी यहाँ से नहीं हुआ भाई, अभी किसानों ने फाइल बनवा ली 5-5 लाख की, और बैंक मैनेजर कहते हैं अभी तो 3 लाख ही है। इसी तरीके से जो 4% ब्याज लिया जाता था KCC का, छूट थी नाबार्ड के द्वारा, अब वो 7 ली जा रही है। 7% उनका वापस आ जाएगा, 7 ले लिया और किसान से वापस आ नहीं रहा, तो ये तो खुली लूट है भाई किसान के साथ। यानी कागज और विज्ञापन में कुछ और है, हकीकत में कुछ और है। हाँ, यही तो अफसरशाही है, यही तो सरकार को, शासन को समझना चाहिए। इतना अंतर जनता में, और जनप्रतिनिधि हैं सरकार के नीचे तक, बूथ अध्यक्ष तक लोग हैं वर्तमान पार्टी के, और अन्य भी संगठन बहुत सुझाव देते रहते हैं, उन पर अमल नहीं हो रहा। भाई IAS लॉबी जो है वो नीतियाँ थोड़ी बनाएगी, उसका काम है क्रियान्वयन करना। गन्ना संगठन, ये जो इस तरीके से प्रकोष्ठ है आप लोगों का, जो किसान जुड़े हुए हैं, क्या इस पर अफसरशाही हावी है? बहुत ज़्यादा हावी है। अभी देखिए, चीनी मिल संघ का चुनाव हो गया, उसके अभी तक बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई, प्रमुख सचिव उसकी चेयरमैन बनती है, किसान बेचारा उसका वाइस चेयरमैन है। यानी किसानों को मौका नहीं मिला अपनी बातों को रखने का। भाई किसान, उसने वाइस चेयरमैन ने चिट्ठी लिखी, उन्होंने, बोर्ड ने कहा कोई सुनवाई हो रही है, प्रमुख सचिव को फुर्सत नहीं है। जो चीनी मिल समिति का चेयरमैन जिला स्तर पर होता, DM होता, तो क्यों ना किसान उसका चेयरमैन हो, क्यों ना किसान उसका चेयरमैन हो। प्रमुख सचिव को कितने काम है, हजारों काम है, DM को जिले में हजारों काम होते हैं, तो स्वतंत्र निकाय से स्वतंत्रता देनी चाहिए।
तो ये कहा जा सकता है कि सरकार गन्ना किसानों की बातों को न सुन रही है, न समझ रही है, न कोई एक्शन ले रही है। भाई उसे गंभीरता से नहीं ले रही है। ये प्रस्ताव तो जाते ही हैं, जनप्रतिनिधि भी रखते होंगे, हम भी रखते ही हैं, और बहुत सारी सरकार पे इंटेलिजेंस होती है, LI होती है, CID होती है, ऐसे थोड़ी। तो हो सकता है किसान विरोधी लांबी अफसरशाही में ज़्यादा हावी हो, कारपोरेट की लांबी ज़्यादा भारी हो। भी किसानों की आवाज़ ना समझा जाना तो दूसरी लांबी कहीं ना कहीं कारपोरेट लांबी के हित होंगे, वो ज़्यादा हावी है। अब देखिए बजाज का कुछ नहीं बिगड़ रहा, उसके 14 चीनी मिल हैं, सिंभावली समूह के 3 चीनी मिल हैं। अभी चिलवरिया जो ये बहराइच में है, सिंभावली समूह का प्लांट है, 100 करोड़ से ज़्यादा गन्ना किसानों का बकाया है। तो इसके लिए वो अभी दिवालिया घोषित होगी, किसान किससे मांगेगा भी वो पैसा, बताइए आप। उस पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। सरकार लेती तो उस पर एक्शन नहीं ले लेती अब तक। तो ऐसे और भी चीनी मिलों का बकाया, अरे भाई 2000 करोड़ बकाया है 30 चीनी मिलों पर। और इसके बारे में सरकार व्यक्तिगत रूप से बार सबसे ज्यादा धरने प्रदर्शन किसानों के गन्ने पर होते हैं, 90%। अगर वो समस्या हल हो जाए तो बेचारा गन्ना किसान आंदोलन करें। अगर ये बकाये का जो 2000 करोड़ का बता रहे भुगतान हो जाए तो उससे किसान एक तरीके से समृद्ध हो जाए, बहुत बकाया उसका फिर। अरे बहुत बकाया भाई, ब्याज भी है हमारा। ये तो गन्ना एक्ट में है। खुद प्रधानमंत्री जी ने विधानसभा चुनाव में सहारनपुर में ऐलान किया था कि 14 दिन में भुगतान होगा गन्ना किसानों का, नहीं होगा तो उसे 15% ब्याज दिया जाएगा। हर जिले में चौधरी चरण सिंह किसान कल्याण कोष बनेगा, उसके लिए 25-30 हजार करोड़ का एक कार्ड फंड बनाया जाएगा। कोई लागू नहीं है, कोई इस पर अमल नहीं है। बेसिक चीजें जो KCC की बात कर रहे हैं आप, बकाये की बात आप कर रहे हैं, चुनाव नहीं हो रहा है, तो ये तो पूरा सिस्टम भी तहस-नहस है। भाई सिस्टम में खामियां हैं, यानी इतने आंदोलन क्यों करे किसान? उसे तो अपने खेती से ही फुर्सत नहीं है। आज हमारे बच्चों की फीस नहीं जा रही है, और मिल वालों के बच्चे पढ़ रहे हैं विदेश में, हमारे बच्चे पे साइकिल नहीं, उनके बच्चे जा रहे हैं उड़ान में, हेलीकॉप्टरों में। बताइए आप, बीमार हो जाएं, ब्याह शादी है, आर्थिक जीवन गन्ना किसानों का तबाह है। ये तो छोटे मोटे उस पर कुटीर उद्योग है या कोई नौकरी में है परिवार में, उससे जीविका चल रही है। ये मुख्यमंत्री जी से सीधे तौर पे 2 टूक क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय को लेके? भाई हम ये चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी प्रभावी आदमी है, बेहद ईमानदार आदमी है, तो ऐसी ईमानदारी की प्रभावी कार्रवाई कर दें चीनी, या तो इन्हें जेल भेज दें। हमें तो हमारा भुगतान मिलना चाहिए। सरकार का काम है, कैसे करेगी वो। धन्यवाद सर।